हेलो दोस्तों, मैं एमके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ मस्ती में दोस्तों स्वागत है। और आज हम फिर पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 और ऑलरेडी इसमें दोस्तों 5 पार्ट बन चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग 5 पार्ट देख लीजिए। वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और समझ में आए दोस्तों तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और शेयर दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि 3000 रुपया का 4% वर्ष की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज और दोस्तों मिश्रधन निकालना है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन इस तरीका के पढ़े होंगे जरूर, लेकिन आज इतने सिंपल हम बताएंगे, इतना सिंपल तरीका से कि आप अपने लाइफ में ऐसे कभी नहीं पढ़े होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन से, ठीक है, उसके बाद दोस्तों होगा आपका बेसिक ट्रिक से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम ऑप्शन समझ लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या चीज है। देखिएगा ऑप्शन जो फर्स्ट दिया गया कि 300 रुपया और फिर 3300 रुपया है, तो 300 जो रुपया होगा ना तो ब्याज आपका होगा, क्योंकि ब्याज से अधिका आपका मिश्रधन होता है। ठीक है, ब्याज से अधिका क्या होता है आपका मिश्रधन होता है। तो ब्याज और मिश्रधन इसमें निकालना है, तो इसलिए आपका 300 रुपया हो सकता है कि ब्याज हो तो 3300 रुपया आपका मिश्रधन हो जाएगा। इसमें आपका ब्याज 250 रुपया हो तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4000 रुपया हो जाएगा। इसमें आपका ब्याज 500 रुपया हो तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 6000 रुपया हो जाएगा। आई आपका डी में जो है ना कि कोई नहीं दिया है, समझे। इसमें आपको सिर्फ करना क्या होगा कि सिर्फ ब्याज हम पता करेंगे। सिर्फ क्या पता करेंगे हम, ब्याज। अगर हमको ब्याज पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि इसमें आपका मिश्रधन भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि ब्याज और मिश्रधन दोनों दिया है। ऑप्शन ए में, सेकंड में भी वही दिया है, थर्ड में भी वही दिया है, डी में तो कह रहा है कि कोई नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ करेंगे क्या कि ब्याज इसमें पता करेंगे। तो देखिए ऑप्शन से हम कैसे बनाएंगे। ऑप्शन से दोस्तों इसमें जितना आपका मूलधन दिया है ना उतना मूलधन रख दीजिए। तो मूलधन आपका 3000 रुपया दिया है, क्या कह रहा है कि 4%। तो देखिएगा रेट जो होगा उसको हम गुना में रखेंगे, लेकिन प्रतिशत में नहीं रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद समय ना है ना, तो 2 दूनी के 4, 1 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोस्तों इसको हम काट लेंगे, तो काटेंगे तो कितना आएगा, 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। अब दोस्तों ऑप्शन देखिए, सिर्फ आपको ब्याज से भाग देना है, मिश्रधन से इसमें भाग आपको नहीं देना है। सिर्फ आपको क्या ब्याज, तो ब्याज आपको 300 रुपया लौक रहा है, ब्याज आपका 250 रुपया लौक रहा है, ब्याज आपको 500 लौक रहा है। तो सबसे पहले हम 300 वाला से भाग देंगे, तो 300 वाला से भाग देंगे तो दोस्तों 100, यानी कि दोस्तों 100 आना चाहिए, यानी कि 100 आ गया, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि रेट जो निर्धारित किया जाता है ना दोस्तों 100 रुपया पर ही निर्धारित किया जाता है। अब 250 से आप भाग देकर देखिए 100 नहीं आएगा, चाहे आप 500 से भाग देकर देखिएगा 100 नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया कि ब्याज जो होगा 300, तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि मिश्रधन क्या हो जाएगा, 3300। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आपका फर्स्ट ही हो गया। यानी कि ब्याज पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका मिश्रधन भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही में दिया है, समझे। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों अब आइए ठीक से, SI = मैंने प्रा रखा है RT प्रतिशत ब्याज। दोस्तों इसको हम बोलते हैं प्रतिशत ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन हम लोग को मिल जाएगा। इस तरीका से भी दोस्तों बनाया जाता है। दोस्तों आर जो है रेट आपका 4% और समय जो है 2 दूनी के 4, 1 5 बटे कितना हो जाएगा, 2। दोस्तों काटिएगा तो 5 दूनी कितना आ गया, 10% आ गया। ठीक है, अब दोस्तों 10% के रेट से 10% की रेट से आपका मूलधन कोई भी दे तो उसका हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मूलधन आपका कितना है, तो मूलधन आपका 3000 है और रेट आपका है 10%। तो प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, तो 30 में 10 से गुना करेंगे तो 300 हम लोग का ब्याज आ गया। ठीक है, तो ब्याज हम लोग कितना आ गया, 300 रुपया आ गया। अब इसके बाद दोस्तों ज्ञात क्या करना है, मिश्रधन अमाउंट। तो A = आपका हो जाएगा कि ब्याज 300 और मूलधन आपका कितना है, 3000 रुपया है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3300 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। दोस्तों एक तरीका और है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सूत्र तो आपको यही लगेगा कि सबसे पहले हम लोग प्रतिशत ब्याज इसमें निकालेंगे, तो फिर क्या होगा कि 4% गुने 5 बटे कितना, 2। दोस्तों इसको हम काट देंगे तो 2
प्रतिशत गुने कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 दूनी 10% आपका हो जाएगा। दोस्तों SI इक्वल टू कितना आ गया 10%। दोस्तों इसका हम होल वैल्यू निकालेंगे। तो होल वैल्यू दोस्तों होता क्या है, प्रतिशत को दोस्तों हटाएंगे तो बट्टे क्या हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कट गया, तो SI इक्वल टू 1 बट्टे कितना हो जाएगा 10। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे कि 10 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11/10। दोस्तों जो बेसी होगा वो मिश्रधन आपका होता है, और जो कम होगा वो आपका क्या होगा, मूलधन होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा होल वैल्यू में। तो 11 जो है आपका क्या है, मिश्रधन हो जाएगा, और 10 क्या होगा, मूलधन हो जाएगा। दोस्तों अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मूलधन दिया है, कैसे कि मूलधन आपका कम न होगा ब्याज से, मूलधन आपका क्या होगा, कम होगा ब्याज से। अगर आपका मूलधन दिया होगा तो जैसे है वैसे ही आपको गुना कर देना है उसे। अगर आपको मिश्रधन दे दिया, पूछ दे मूलधन, मान के चले कि आपका मिश्रधन दिया होता, यहां पर पूछ देता कि बताइए कि मूलधन क्या होगा, तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, पलट देते, यानी कि 10 चला जाता ऊपर और 11 आ जाते नीचे। सीधी सी बात है कि अगर मूलधन दिया हो तो मूलधन से ही आपको भाग दें। तो मूलधन आपका कितना है 10, ठीक है, तो गुना में रख देंगे 11/10 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि मूलधन से मूलधन में हमको भाग लग रहा है। अगर यही मिश्रधन दिया होता तो इसको हम 10 को ऊपर रखते, 11 को नीचे रखते। तो देख लेंगे जितना मिश्रधनवा आएगा ना, मिश्रधन आपका 3300 पते है, तो मिश्रधन आएगा ना, तो मिश्रधन को एक बार रख कर देख लेते हैं कि मूलधन हम लोग को उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 0 से 0 दोस्तों कट जाएगा, 11 कितना होगा 3300 रुपया हो गया। तो डायरेक्ट इससे दोस्तों आपका निकल जाता है मिश्रधन, इससे डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा, मिश्रधन। तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन में कि 3300 किसमें आता है, 3300 इसमें आता है, ऑटोमेटिक हो गया कि आपका आंसर यही होगा। दोस्तों अगर ब्याज भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, क्योंकि मिश्रधन में से अब आपको मूलधन माइनस करना पड़ेगा। तो मिश्रधन यानी कि 3300 रुपया है दोस्तों, 3000 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आपको मिल जाएगा, 300 रुपया आपको ब्याज भी मिल जाएगा। दोस्तों अब तनिक सा हम ध्यान देते हैं कि मान के चलिए कि इस मूलधन के जगह पर मिश्रधन दिया होता, तो मिश्रधन आपका कितना है 3300 है, ठीक है। हमने क्या कहा कि अगर मिश्रधन दिया होता तो इसको पलट देंगे, तो पलटेंगे तो 10 बट्टे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर काट देंगे तो कितना 3000 रुपया दोस्तों आ गया मूलधन। यही है इसमें खेला। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि 5000 रुपया का 3 वर्ष के लिए 4% वर्ष की दर से ब्याज और मिश्रधन निकालना है। दोस्तों सीधा आप रखिए कि 5000 रुपया 3 और 4% में नहीं लिखना है, जब आप ऑप्शन से बनाइएगा। तो इसमें भी 600 रुपया फिर 5600 रुपया दिया है, तो 600 रुपया आपका ब्याज हो सकता है, 5600 तो ब्याज होगा नहीं, ठीक है। और इसके बाद 400 रुपया फिर 5600 रुपया दिया है, फिर 300 रुपया फिर 5600 रुपया दिया है, और फिर यहां पर आपका 300 रुपया फिर 5500 रुपया दिया है, ठीक है ऑप्शन में। तो सबसे पहले हमको ब्याज से ही इसमें भाग देना है। तो ब्याज आप मान के चलिए कि हम रख देते हैं यहां पर 600, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है, और फिर 3 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 2, और 50 और 2 में गुना करें तो 100 दोस्तों आ रहा है। इसका मतलब आंसर हम लोग का यही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि जब आप भाग दीजिएगा तो 100 आना चाहिए। अगर आप एसआई निकाल रहे हैं, ठीक है, एसआई आप निकाल, मूलधन आपका दिया है, रेट आपका दिया है, समय दिया है, आपसे ब्याज पूछा जा रहा है, तो उसको गुना में रखकर, ठीक है, ऑप्शन से भाग दे दीजिएगा और कटकर 100 आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर मिल गया कि आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इतना दोस्तों इजी है, अगर इस तरीका से आप बनाएंगे तब, नहीं तो अब आइए दूसरा तरीका, SI इक्वल टू, तो SI इक्वल टू हम लोग प्रतिशत ब्याज, ये फॉर्मूला है। तो रेट जो है 4% और टाइम जो है कितना 3, तो चढ़ते हैं कितना हो जाएगा 12%। तो 12% से किसी भी मूलधन का हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए मूलधन आपका कितना दिया है, तो 5000 रुपया और गुने क्या 12%, प्रतिशत से 2 0 कट गया, 12 25 60 यानी कि 600 रुपया आ गया। तो 6 से देखेंगे इसमें है कि नहीं, तो इसमें है, ठीक है। तो आंसर आपका ऐसे भी हो गया। तो ब्याज निकल गया, मूलधन तनी से जोड़ के देख लेते हैं। तो 5000 में अगर आप 600 रुपया जोड़िएगा तो 5600 नहीं हो जाएगा मिश्रधन आपका। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको होल वैल्यू अभी पढ़ाया उस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों SI इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रतिशत हटाइएगा तो बटे क्या 100 हो जाएगा। दोस्तों इसको हम काटेंगे 6 से, इसको काटेंगे 50 और दोस्तों फिर 25 और फिर 3, यानी कि SI इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/25 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसमें। तो 25 3 कितना हो जाएगा 28/25,
25। तो ऊपर वाला आपका मिश्रधन कहलाएगा, नीचे वाला आपका मूलधन कहलाएगा। तो मूलधन दिया है ना, तो मूलधन दिया है तो मूलधन से हम भाग दे देंगे मूलधन में ही। तो नीचे वाला आपका क्या है, मूलधन, क्योंकि आपका मूलधन जो होगा कम होगा और मिश्रधन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब ज्यादा जब निकालना होगा तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे, यानी कि 25 चल जाएगा ऊपर, 28 कहाँ आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर मिश्रधन दिया होगा तब, अब मूलधन दिया होगा तो सीधा आप उससे क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो 25 से अगर काटिएगा तो दो हो गया यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 28 और कितना मिल जाएगा, 5600 रुपया आपका आ गया। तो डायरेक्ट इससे आपको मिश्रधन मिल जा रहा है। डायरेक्ट आप इससे क्या निकाल देते हैं, तो मिश्रधन निकाल दे रहे हैं। अगर आप मिश्रधन में से मूलधन घटा दीजिए तो आपका ब्याज भी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्वेश्चन रोक रहे हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन लिखे। दोस्तों क्वेश्चन पर आप ध्यान देते हैं कि 6000 रुपया का 9 दिसंबर 1978 से 20 फरवरी 1979 तक 4% वर्ष की दर से ब्याज और मिश्रधन आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो हम क्वेश्चन अभी तक 2 देखे उसी तरीके से इसको भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 9 दिसंबर 1978 से 20 फरवरी 1979 तक का समय सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, दिन। ठीक है, तो दिसंबर जो होता है आपका 31 का होता है, तो अगर 31 में से अगर हम 9 माइनस कर देते हैं तो दोस्तों 22, यानी कि 22 दिन आपका इधर हो गया। आज जनवरी में चलेंगे तो जनवरी में आपका वो 31 दिन हो गया, और फरवरी में कितना चला है, तो 20 फरवरी तक जोड़ेंगे तो टोटल आपका 73 दिन आ रहा है। दोस्तों कितना आ रहा है आपका, 73 दिन। 73 दिन। तो इस दिन को दोस्तों हम क्या करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे। तो वर्ष में दोस्तों चेंज करने के लिए हमको 365 से भाग देना होता है। तो 73 बटे क्या हो जाएगा, 365, यानी कि 1 बटे आपका 5 आ जाएगा। समय जो होगा 1 बटे 5 वर्ष आपका आ गया। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि जितना मूलधन दिया है उतना हम गुना में रखेंगे, जितना हम लोग का समय आया है उतना, और दोस्तों दर है उतना हम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन से भाग देंगे। तो सबसे पहले 48 रुपया और 6048 रुपया है, तो 48 रुपया आपका ब्याज होगा, क्योंकि मिश्रधन से और मूलधन दोनों से ब्याज आपका कम रहता है। ठीक है, तो 48 से सबसे पहले इसमें हम भाग देंगे, और कटकर कितना आना चाहिए, 100, क्योंकि कोई भी रेट जो होता है निर्धारित 100 रुपया पर ही किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको काटते हैं 5 से अगर 60 को काटते हैं तो 12, और 12 को काटते हैं 48 तो 4, और 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, यानी कि 100 आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। दोस्तों तो ये तो आपका हो गया ऑप्शन से। अब देखेंगे हम प्रतिशत ब्याज से दोस्तों निकालकर, यानी कि SI इक्वल टू RT प्रतिशत, RT प्रतिशत, यानी कि रेट आपका 4% और टाइम कितना था, 1/5, यानी कि 4/5% हो गया। दोस्तों 4/5% ब्याज की दर से दोस्तों हम किसी भी मूलधन का हम ब्याज निकाल सकते हैं, यानी कि 4/5% से। ठीक है दोस्तों, इसको हम प्रतिशत ब्याज कहते हैं। तो इस रेट से हम किसी भी मूलधन का हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज आपका मूलधन कितना है, 6000 रुपया है। ठीक है, और इस रेट से हम देख रहे हैं कि इसका ब्याज कितना आ रहा है। तो पहले तो आपका 2 जीरो कट जाएगा प्रतिशत से, और फिर यहाँ 5 से अगर हम काटेंगे 60 को तो 12 बार में कट जाएगा, अब बर्चौ कितना, 48 रुपया आपका हो जाएगा। तो 48 रुपया आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम फिर मूलधन को अगर जोड़ देते हैं, मूलधन को अगर जोड़ देते हैं तो 6048 रुपया दोस्तों आपका मिश्रधन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया को पहले 2 वर्ष के ब्याज की दर से, देखिए 10,000 रुपया है। ठीक है, पहले जो है ना 2 वर्ष की ब्याज की दर से 5% वार्षिक, फिर कह रहा है कि अगले आगे कह रहा है कि नहीं हम 3 वर्ष के लिए आपको रेट जो है 6% वार्षिक, तथा फिर कह रहा है कि नहीं अगले 4 वर्ष के लिए जो रेट है दोस्तों कितना है, 8% वार्षिक। उस धन पर कुल ब्याज कितना होगा, यानी कि रुपया आपका 10,000 है, तो पहले जो रेट लगाया गया था वो 5% था, समय आपका 2 वर्ष था। जब गया साल तो अगला साल में आपका 3 वर्ष के लिए रेट क्या हुआ, रेट में परिवर्तन हो गया है, रेट आपका 6% हो गया है। फिर जो है अगला साल आया, यानी कि चौथा वर्ष आया, तो चौथा वर्ष में आपका रेट में फिर परिवर्तन आया, यानी कि 6% से कितना हो गया, 8% आपका हो गया। दोस्तों हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज यानी कि 8% प्रतिशत। ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 2 वर्ष
2 वर्ष और 5% यानी कितना हो जाएगा 10%। दोस्तों 2 वर्ष की ब्याज की दर से 5% का प्रतिशत ब्याज आपका कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। इसी तरह अब हम निकालेंगे 3 का तो कितना आ जाएगा आप 18%। इसी तरह हम निकालेंगे 4 का तो 8 का 32%। दोस्तों इसको हम टोटल को क्या करेंगे जोड़ देंगे और जोड़कर दोस्तों ध्यान दें कितना आ रहा है 0 3 4 5 6 यानी कि दोस्तों कितना हो रहा है 60%। ठीक है 3 4 5 1 आपका 60% आ रहा है। तो इस रेट से हम किसी का भी ब्याज निकाल सकते हैं। तो इस रेट से 10,000 आपका मूलधन दिया है तो ब्याज हम पता कर लेंगे कि 2 0 से 0 कट जाएगा प्रतिशत से और दोस्तों अगर गुना हम कर देते हैं तो कितना हम लोग को मिल जा रहा है तो 6,000 रुपया दोस्तों हम लोग को आ रहा है। ठीक है कितना आ रहा है दोस्तों तो 6,000 रुपया हम लोग को आ रहा है यानी कि उस धन पर कुल ब्याज कितना होगा तो 6,000 रुपया दोस्तों होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देख रहे हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम कि 5,000 रुपया को पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 2% वार्षिक, फिर अगले कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए यहाँ पर ब्याज जो है आपका बढ़ रहा है तो ब्याज आपका कितना हो रहा है 3% हो रहा है। फिर कह रहा था अगले 5 वर्ष के लिए जो ब्याज है आपका 5% हो रहा है तो उस धन पर कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों सीधा हम क्या करेंगे SI यानी कि RT प्रतिशत ब्याज प्रतिशत दोस्तों इसको हम बोलते हैं। ठीक है तो सबसे पहले 3 वर्ष का जो आपका ब्याज दर है 2% तो ये कितना हो जाएगा 3 गुने 2% यानी कि आपका 6% ब्याज दर आपको मिल जाएगा। ठीक है और फिर दोस्तों 4 वर्ष का आप निकाल लेते हैं तो 4 वर्ष का 3% के दर से चढ़ते ही 12% आपका हो जाएगा। ठीक है इसके बाद 5 वर्ष और 5% की रेट से दोस्तों कितना हो जाएगा 25%। दोस्तों जो प्रतिशत ब्याज तीनों का आया है इसको हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो 25% और फिर 12% और फिर कितना 6%। दोस्तों यहां पर हो जाएगा 6 5 11 12 और फिर कितना हो जाएगा 13 3 हो जाएगा। ठीक है अब इसके बाद 2 3 1 4 यानी कि आपका 43% हो जाएगा। ठीक है 25 5 और 7 6 कितना हो जाएगा 13 2 3 1 4 43%। दोस्तों 43% की रेट से हम किसी भी मूलधन का ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों तो 5,000 रुपया है 5,000 रुपया 43% तो प्रतिशत से 2 0 कैंसिल तो 50 गुने 43 तो 15 के 5 और 5 का 20 यानी कि आपका 2150 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों हम वीडियो फिर रुक रहे हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि कुछ धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपया है 2200 कितना 40 रुपया कह रहा है कि तथा 5 वर्ष में वह 2600 रुपया हो जाता है तो आपको बताना है कि धन कितना है। ठीक है दोस्तों तो इस तरह का जब क्वेश्चन आपके लाइफ में आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ष किसका अधिक है। तो वर्ष दोस्तों 5 वर्ष तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 वर्ष और इसका जो 5 वर्ष में 2600 रुपया हो रहा है इसको हम लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा कि दर से 2 वर्ष में तो 2 वर्ष कितना तो 2240 रुपया। दोस्तों हम घटाएंगे तो 0 10 में से 4 गया आपका 6 हो जाएगा और 5 में से 2 गया 300 और इसमें से घटाएंगे तो 3 वर्ष में दोस्तों आपका कितना ब्याज आ रहा है तो 360 रुपया आपका आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे 2 वर्ष का। तो जब 2 वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे दोस्तों तो कितना हम लोग को आ जाएगा 360 गुने 2 और बट्टे आपका हो जाएगा 3 क्योंकि 3 वर्ष से हम इसमें भाग भी देंगे। तो यहां पर अगर हम काटते हैं दोस्तों ये कट जाएगा 12 तो 120 गुने 2 तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 रुपया आपका ब्याज आ गया 2 वर्ष का। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि 2 वर्ष का जितना आपका मिश्रधन है इसमें से हम माइनस कर देंगे ब्याज को तो दोस्तों हम लोग को आ जाएगा 2000 रुपया मूलधन। ठीक है दोस्तों अब देखिएगा इसी तरह यह भी क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपया हो जाती है तथा 4 वर्ष में 854 रुपया हो जाती है तो वह धन राशि क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा
कि 4 वर्ष में आपका बन रहा है 4 वर्ष में 854 रुपया और 3 वर्ष में आपका है 815 रुपया। दोस्तों हम घटाएंगे तो 14 में से अगर हम दोस्तों 5 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ बचा 4, तो 4 में से अगर 1 घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3, और अगर हम फिर 4 में से, क्योंकि वर्ष में से भी घटाना पड़ेगा, तो 1 वर्ष का जो ब्याज है इसका दोस्तों कितना आ गया, तो 39 रुपया आ गया। अब हम लोग को निकालना होगा 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज जब हम निकालेंगे दोस्तों तो 39 गुने 3 और बट्टे 1 वर्ष का ब्याज हम यहाँ पर रख देंगे। तो दोस्तों गुना जब करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है, 29 27 के साथ, और तितरी का 9 10 1 11 117 रुपया आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया 3 वर्ष में। ठीक है, तो दोस्तों अब आपका मिश्रधन कितना दिया है 815, इसमें से हम 117 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 10 5 15, 15 में से 7 गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर बचा आपका 10 में से 1 गया 9, और फिर 7 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 6, यानी कि 698 रुपया आपका हो गया। दोस्तों फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे। दोस्तों चलिए आइए क्वेश्चन में फिर ध्यान देते हैं कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2520 रुपया और 5 वर्ष में 2700 रुपया हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, तो रेट निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से, इसमें हम लोग को रेट निकालना है। और इसी तरह भी हम लोग क्वेश्चन देखे थे पहले वाला, उसमें हम लोग को धन निकालना था, यानी कि मूलधन निकालना। सबसे पहले तो हम लोग को मूलधन इसमें भी पता करना पड़ेगा। जब तक आप मूलधन पता नहीं कीजिएगा तब तक रेट कहां से आप निकाल पाइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 5 वर्ष में 2700 रुपया और फिर 2 वर्ष में आपका 2520 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ब्याज निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मूलधन निकालेंगे। ठीक है, तो 0, तो दोस्तों 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचा 6, 6 में से अगर 5 घटाते हैं 1, और ये यहाँ पर आपका 3 वर्ष का दोस्तों जो ब्याज है 180 रुपया आ रहा है। तो 2 वर्ष का हम निकालेंगे कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है। तो 2 वर्ष का ब्याज तो 180 गुने 2 अब बट्टे क्या 3, दोस्तों कट जाएगा 6, तो 2 वर्ष का आपका जो ब्याज जो था यानी कि 120 रुपया हो गया। 2 वर्ष का ब्याज जो है आपका 120 रुपया हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि 2 वर्ष में जो आपका मिश्रधन जो है 2520 रुपया, तो इसमें से अगर हम ब्याज को घटा देते हैं तो मूलधन हम लोग को पता चल जाएगा। तो 0, तो 2 2 में से गया 0 और 5 में से गया 4, यानी कि 2400 रुपया हम लोग को दोस्तों आ रहा है मूलधन। ठीक है, और आपका जो ब्याज था ये आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है 120 रुपया। अब दोस्तों हम लोग को निकालना है रेट। तो दोस्तों R इक्वल टू फॉर्मूला होता है SI गुने रेट, SI गुने 100 और बट्टे होता है P गुने T। ठीक है, तो आपका जो है ब्याज जो है 2 वर्ष का 120 रुपया आया है, गुने क्या 100, और आपका मूलधन कितना है 2400, और किस टाइम का, तो दोस्तों 2 वर्ष का। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और फिर दोस्तों हम काटेंगे इसको तो 60 बार में ये आपका कट जाएगा। तो 60 बट्टे कितना हो जाएगा, 60 बट्टे आपका 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्रतिशत, और इसको भी दोस्तों हम काट लेते हैं। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, और फिर ये आपका 6, फिर इसको काटेंगे 2, और फिर आपका कट जाएगा 5। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 पचे कितना हो जाएगा 15, यानी कि 5/2%, यानी कि 201/2% इसमें आपका दर होगा। दोस्तों इसी तरह ये आपका 2 नंबर भी क्वेश्चन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप कि इसमें 2 नंबर में कह रहा है कि एक रकम सरल ब्याज पर 5 वर्ष में 5200 रुपया बन जाती है और 7 वर्ष में 5680 रुपया बन जाती है, प्रतिशत ब्याज की दर क्या होगा। इसमें भी दोस्तों हम लोग को रेट ही निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 7 वर्ष में इसका कितना हो रहा है, तो 5680 रुपया, और यहां पर है आपका 5 वर्ष में 5200 रुपया हो रहा है। 5200 घटाएंगे हम 0 8, 6 में से 2 गया 4, और इधर घटाएंगे, यानी कि 2 वर्ष का जो है ब्याज दोस्तों कितना आ रहा है 480 रुपया आ रहा है। लेकिन हम लोग को निकालना पड़ेगा 5 वर्ष का ब्याज। तो 5 वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे
तो 480 गुने 5 और बट्टे 2, इस 2 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कट जाएगा आपका 24 बार में, यानी कि 240 गुने 5। दोस्तों 0 और 5 का 20, ठीक है, और फिर 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 12, यानी कि 1200 आपका रुपया जो है 5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष का आपका ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों, तो 1200 रुपया आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आपका मिश्रधन कितना दिया है, तो 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 5200 रुपया है। तो इसमें से हम अगर घटा देंगे ब्याज तो दोस्तों हम लोग को मूलधन मिल जाएगा, तो 0 0 यहाँ पर 0, यानी कि 4000 रुपया हम लोग का मूलधन आ गया। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे रेट यानी कि दर। तो यहाँ पर 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 1200, तो 1200 रखेंगे गुने क्या 100, और मूलधन आपका कितना दिया है, तो मूलधन अभी हम लोग निकाले हैं 4000 रुपया, तो 4000 रुपया और गुने टाइम, तो टाइम आपका कितना है 5। दोस्तों 2 0 2 0 फिर 1 0 यहां से कट जाएगा और इसको काटेंगे 3, तो 30 बट्टे कितना 5 दोस्तों, यानी कि 6% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों कमेंट और दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।